everyone, I hope you all are good and solving lots of questions. Let us solve one with me, and this question is a very beautiful question. Through this question, we are going to learn a lot and also we are going to revise our concepts of electrostatics. So, it will also check कि आपने electrostat को कितने अच्छे से और प्यार से पढ़ा है. So let's start with this question. There is a neutral conducting ball of radius r, and this neutral ball is connected to one plate of a capacitor. So this is neutral, no charge, and this is connected to another plate of capacitor. Still, it has also no charge. Done it? And another plate of capacitor is grounded. Grounded meaning it will have always zero potential. Okay? Now the capacitor is at a large distance from the ball. कहने का मतलब कि बॉल का जो भी सराउंडिंग है दैट सराउंडिंग विल नॉट अफेक्ट दिस दिस प्लेट. ठीक है, बिकॉज दे आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर. और इस बॉल का सराउंडिंग क्या है? इनिशियली यू इफ यू सी दिस क्यू स्टार्टेड फ्रॉम इन्फिनिटी, this q also started from infinity, but as time will pass they will come closer to the sphere. So ये sphere के surrounding में जाएगा दोनों charge q and q. ठीक है, so that q and q charge approaching a sphere it directly will not affect this plate because ये काफी दूर है इस sphere से. ठीक है, चलो. After that, what we have to do, calculate the charge on the capacitor when the 2 point charges are at a distance x and y from the center of a sphere. So जब ये charges x and y distance पर है sphere के center से, तो तुम्हारा charge distribution बताना है on the capacitor. So capacitor पे कितना charge होगा ये हमें बताना है. Done है? Let's start with it. इसको समझने से पहले हम एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का रिवीजन करते हैं. जैसे देख लो, हमारे पास अगर ये ऐसा स्फीयर हो और इससे कोई भी क्यू चार्ज इसके पास हो. लेट्स से दिस क्यू चार्ज एट टी टाइम, टी इक्वल टू 0 टाइम इज हियर. डन है. सो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेगा, राइट? एंड सिंस दिस इज अ कंडक्टर, यहाँ पे स्फीयर क्या है? कंडक्टर है. कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो. सो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल नॉट बी एबल टू पेनिट्रेट दिस स्पेस. अंदर नहीं जा सकता, बट अगेन उसको बाहर तो आना है, इधर की तरफ जाएगा. सो आप फिर से इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनाओगे. ठीक है, अब देखो ये अगर ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है, इसका सिंपल मीनिंग क्या है? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कर रहा है, मीन्स हियर मस्ट बी सम नेगेटिव चार्ज. एंड यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, इट मीन्स हियर मस्ट हैव सम पॉजिटिव चार्ज. So basically, because of this q charge in vicinity of this sphere, negative charge is getting induced on this near surface and positive charge on the farthest surface. ठीक है, जो दूर है उस पे पॉजिटिव गया है. देन सो दिस विल अकर. इसको दूसरी तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते थे कि हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है सराउंडिंग में. This positive charge, since this is a conductor, it will have free negative and positive charges, and this outside positive charge will attract negative charge here, and it will repel positive charge. So positive charge repel होकर it will go the farthest, और सबसे दूर कहाँ जा सकता है? It will go to this surface. डन है. सो इट विल लुक लाइक दिस. बट आप इलेक्ट्रिक फील्ड से भी इसको अप्रिसिएट कर सकते हो. सो दिस विल हैपन. ठीक है, हमारे क्वेश्चन में क्या होगा? हमारे क्वेश्चन में वी हैव क्यू चार्ज एट डिस्टेंस x and we have q charge at distance y. We have two charges, right? So इस चार्ज की वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हमें दिखने वाला है, इसकी वजह से भी इधर नेगेटिव चार्ज दिखने वाला है ओवरऑल. सो इधर की तरफ क्या आने वाला है? पॉजिटिव चार्ज. डन है. सो समथिंग लाइक दिस इज गोइंग टू हैपन. Done it. Now this sphere is making contact with a plate. Now what will happen because of this contact? ठीक है, तो हमने अभी तक क्या किया? हमने अभी तक यहाँ पे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया और यहाँ पे ऐसे किया. अब ये सिंपल ऐसा नहीं रहने वाला है क्योंकि कनेक्शन है यहाँ पे कैपेसिटर के एक प्लेट से. नाउ लेट्स अगेन जॉग आवर मेमोरी. हमने कैपेसिटर में एक चीज पढ़ा था. इफ यू हैव two conducting sphere, let's say you are giving it charge q1 and now you are maintaining contact between these two. What do you expect? You expect that the moment connection will be made, both will share same potential, and to achieve this, some amount of charge from a sphere A will flow to a sphere B. So charge का flow होगा. क्यों होगा? क्योंकि connection की वजह से potential same होना है, and to maintain that same potential, some charge has to flow. So finally, अगर A के पास Q 1 dash charge है and B के पास Q 2
डैश चार्ज है, तो तुम्हारा क्या होगा बताओ? तो तुम ये कहोगे कि Q1 डैश बाई रेडियस ऑफ A इक्वल टू KQ2 dash by radius of B, because this is the potential on the surface of sphere A and this is potential on the surface of sphere B. Done hai? And these two potential has to be equal because they are connected, right? So same concept we are going to use, but here it won't be that easier. चलो उसको explore करते हैं कैसे हो सकता है. यहाँ पे suppose कर लो ये दोनों का जब connection maintain हुआ तो this sphere is at what potential? First we need to look at that. So induction की वजह से अभी कोई potential नहीं दिख रहा because net induced charge is zero. जितना नेगेटिव इंड्यूस हुआ है उतना ही पॉजिटिव हुआ है, so net charge on the sphere is zero. So sphere पे there is no charge, but there is a charge at a distance x. और अगर मैं पूछूं कि there is a point charge q, what will be potential at a point o which is at a distance x? So आप बोलोगे मैम this will be kq by x, right? And what will be potential at point o because of q charge at a distance y? So this will be kq by y. And we also know that electric field inside this is zero because this is a conducting thing. And if electric field is zero, potential everywhere has to be constant क्योंकि dv equal to हम क्या पढ़ते हैं minus E dot dl. So if E is equal to zero, dv has to be zero यानी कि potential has to be constant. So अगर O point पे potential kq by x plus kq by y आ रहा है इस instant पे, तो हर point पे potential क्या होना चाहिए? यही potential होना चाहिए positive. So at this instant, this surface will gain positive potential of how much? This much, let's say. ठीक है? So because of it getting positive potential, ये plate भी positive potential होना चाहेगा, right? Because they are connected. So some positive charge from this sphere will start flowing. डन है? So ये वाला जो sphere था तुम्हारा, उस sphere से कौन सा charge flow कर रहा है? Positive charge flow कर रहा है यहाँ से. अब तुम्हें ये बताना है इस पे नेगेटिव चार्ज भी था, पॉजिटिव कुछ फ्लो कर गया. सो इसके साथ इससे पॉजिटिव कुछ फ्लो कर गया. सपोज कर लो इसके पास पॉजिटिव चार्ज आया प्लस Q1 और देन इट विल बी लेफ्ट विथ सम नेट नेगेटिव चार्ज बिकॉज इनिशियली जितना नेगेटिव था उतना ही पॉजिटिव था, बट नाउ सम ऑफ पॉजिटिव हैज फ्लोन आउट, इट मींस इट इज लेफ्ट विथ नेट नेगेटिव चार्ज. सो लेट्स से इट हैज नेट नेगेटिव चार्ज ऑफ माइनस Q2. Done it? And I have talked to you about isolated system in the previous questions. I always say that if two things are such that they are not connected with earth, they are not connected with battery, then they are isolated system. And isolated system का charge conserve होता है, ठीक है? So हमारा जो ये sphere था and this plate, this is not connected to earth, this is not connected to any battery. डन है? आउटसाइड में जो चार्ज है वो इसके अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट कर रहा है, बट इट इज नॉट गिविंग इट एनी नेट चार्ज, राइट? सो these two are constituting isolated system. These two were having initial charge zero. At any instant it will have final charge zero. So finally at this instant we can see this is left with minus Q2 charge and this is left with plus Q1 charge. So minus Q2 plus Q1 has to be zero. So Q1 has to be Q2. कहने का मतलब कि जितना नेगेटिव चार्ज इस पे होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज इस पे होगा. ठीक है? सो दिस इज व्हाट वी हैव लर्नड. अब हमारा क्वेश्चन हो गया इजी. सो मैं ये बोलूंगी कि चलो इसके पास नेगेटिव चार्ज है माइनस क्यू और इसके पास सेम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू. ठीक है? कुछ ऐसा क्वेश्चन मिला. अब हमें क्या निकालना है? देखो अब निकालो इसका पोटेंशियल को. अब आप इक्वेट कर दो. सो आई मीन पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ अ स्फीयर विल बी हाउ मच? नाउ वी नीड टू रीराइट इट क्योंकि अर्लियर हमने इसको न्यूट्रल मानकर लिखा था. डन है? बट नाउ आवर सिस्टम इज लाइक दिस. ठीक है? सो सिस्टम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ओवरऑल. ठीक है? सो व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ दिस स्फीयर नाउ? आप बोलोगे मैम के क्यू बाई एक्स तो होगा प्लस के क्यू बाई वाई भी होगा and because of this net negative charge on the sphere it will be minus kq by r. Very good. So ये हुआ तुम्हारा और this is this and potential on this plate will be how much? अब देखो यहाँ पे इस प्लेट पे कितना चार्ज है? प्लस क्यू. और इसके पास एक कैपेसिटर यहाँ था which is maintained at zero potential, right? So what will be the potential difference between these two? Potential difference has to be same as this, right? Let's say this is v plus, so it has to be equal to v plus क्योंकि इसका भी potential क्या होगा? v plus ही होगा. It is connected to the sphere and it has a zero potential, so potential difference between these two is v plus minus zero.
and this potential into capacitance of this system will be equal to how much? Q. डन है. सो यहां से अगर आप V प्लस लिखो तो V प्लस को क्या लिखोगे? Q बाई C. ठीक है. नाउ लेट्स मूव बैक टू द क्वेश्चन एंड सी कि C के बारे में कुछ दिया है क्या? यस. सो कैपेसिटेंस इज गिवन एज हाउ मच? इट इज गिवन एज C. तो चलो अब C ही दिया है, हमें सिंपली सॉल्व करना है. सो V प्लस का वैल्यू दिस वन एंड दिस वन, वी कैन इक्वेट दिस टू, राइट? सो इक्वेट दिस टू. अब हमारे पास देखो क्या है? के क्यू बाई एक्स प्लस के क्यू बाई वाई minus kq by r, and this is equal to kq by c. We have to calculate what? We have to calculate the value of q. So अब आप एक काम करो, सॉरी दिस इज नॉट kq by c, that is q by c. देखो छोटा सा मिस्टेक भारी मिस्टेक कर सकता है. सो दिस इज q by c. ओके, नाउ लेट्स मूव. k को कॉमन ले लो. q by x plus q by y is equal to how much? This is equal to q को कॉमन लो आप, k by r. k by k को क्या लिखोगे आप? 1/4 pi epsilon नॉट r plus 1 by c. ठीक है. सो q का वैल्यू तुम्हारा क्या आने वाला है? दिस कॉम्प्लिकेटेड थिंग आप इसको लिख लेना. k q by x plus q by y divided by 1/4 pi epsilon नॉट r plus 1 by c. आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, बट दिस इज हाउ यू विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ क्यू. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द कॉन्सेप्ट्स, ऑल दो स्मॉल स्मॉल थिंग्स, एंड आई होप you appreciated this question. Thank you so much. But even if you're having any doubt, you can always let me know in the comment section. Thank you.